कभी सोचा है कि 7वीं सदी में अरब के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुआ एक विश्वास आज दुनिया भर में 2 अरब से भी ज्यादा लोगों तक आखिर कैसे पहुंच गया? चलिए आज इस्लाम के 1400 साल के इस हैरतअंगेज सफर को करीब से देखते हैं। 2 अरब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। सोचकर देखिए, ये आंकड़ा हमें इस्लाम के जबरदस्त वैश्विक प्रभाव का एहसास कराता है। और हाँ, इसी वजह से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? रेगिस्तान की रेत से निकलकर ये विश्वास दुनिया के कोने कोने तक कैसे फैल गया? चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और इस्लाम की कहानी शुरू होती है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला सल्लम के जीवन से। एक ऐसा इंसान जो इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये टाइमलाइन उनके जीवन के कुछ बहुत ही अहम पड़ाव दिखाती है। 570 ईस्वी में मक्का में उनका जन्म हुआ और फिर 40 साल की उम्र में उन्हें पहली ईश्वरीय प्रकाशना यानी रेवलेशन मिली। लेकिन शायद सबसे बड़ा मोड़ आया 622 ईस्वी में, जब उन्होंने मक्का से मदीना की ओर हिजरत की। ये घटना इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि इसी से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हुई। मदीना में जो बना वो सिर्फ एक नया शहर या समुदाय नहीं था, ये समाज की एक पूरी तरह से नई सोच थी। उम्हा के इस सोच ने सदियों पुरानी कबायली वफादारी को तोड़ दिया। अब पहचान खून के रिश्ते से नहीं बल्कि एक साझा विश्वास से थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था जिसने लोगों को एक ऐसे धागे में पिरोया जो पहले कभी नहीं था। पैगंबर के निधन के बाद पूरा समुदाय एक चौराहे पर खड़ा था। अब नेतृत्व कौन करेगा? और इसी सवाल के जवाब ने खुलफा-ए-राशिदीन यानी सही मार्गदर्शन पाए हुए खलीफाओं के दौर को जन्म दिया। इस स्लाइड पर सिर्फ नाम और तारीखें नहीं हैं, ये वो स्तंभ हैं जिन पर इस्लामी सभ्यता की इमारत खड़ी हुई। अबू बकर ने उन मुश्किल शुरुआती दिनों में समुदाय को बिखरने से बचाया। उमर एक दूरदर्शी थे जिन्होंने साम्राज्य को एक नई ऊंचाई दी। उस्मान ने ये पक्का किया कि कुरान का एक ही स्टैंडर्ड वर्जन हो जो आज तक हम सबके पास है। और अली, जो अपने न्याय के लिए जाने जाते थे, भले ही उन्हें बड़ी आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इन मजबूत नींवों के साथ स्टेज एक ऐसे असाधारण दौर के लिए तैयार था जिसे इतिहास इस्लामी की स्वर्ण युग यदि इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से याद करता है। यह सिर्फ सीमाओं का विस्तार का समय नहीं था, बल्कि ये ज्ञान और संस्कृति के एक बड़े धमाके का समय था। सबसे पहले आए उमैयद। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो स्पेन के तटों से लेकर भारत की सीमाओं तक फैला हुआ था। सोचिए जरा। और उन्होंने सिर्फ जमीन ही नहीं जीती, बल्कि डोम ऑफ द रॉक जैसी शानदार इमारतें भी बनाईं, जो आज भी उनकी कला और ताकत का प्रतीक हैं। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, सत्ता का केंद्र भी बदला। अब्बासिदों ने सत्ता संभाली और एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने राजधानी को दमिश्क से एक नए शानदार शहर में शिफ्ट कर दिया, बगदाद। और ये कदम दुनिया के बौद्धिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। बगदाद उस समय ज्ञान का एक चुंबक बन गया। दुनिया भर के विद्वानों ने ग्रीक, फारसी और भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया। नतीजा, ज्ञान का एक ऐसा संगम बना जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अलजेब्रा, जिसने गणित में क्रांति ला दी, से लेकर चिकित्सा में नई नई खोजों तक, इस युग ने सचमुच मानव ज्ञान की सीमाओं को बहुत आगे बढ़ा दिया। और इस बौद्धिक क्रांति के हीरो थे अल ख्वारिज़मी जैसे महान दिमाग, जिनके काम से हमें एल्गोरिदम शब्द मिला, और इब्न सीना, जिनकी मेडिकल की किताबें सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई गईं। ये लोग सिर्फ अपने समय के विद्वान नहीं थे, वे पूरी दुनिया के शिक्षक थे। वो स्वर्ण युग खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया। जैसे ही अब्बासिद खलीफा का पतन हुआ, 3 नए शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्यों का उदय हुआ, और हर एक ने दुनिया पर अपनी एक अलग और गहरी छाप छोड़ी। पश्चिम में शक्तिशाली उस्मानिया साम्राज्य था, जो अपनी सैन्य शक्ति और कुशल शासन के लिए जाना जाता था। पूर्व में सफाविद ईरान कला और संस्कृति का एक चमकता हुआ सितारा था। और दक्षिण में भारत में मुगल साम्राज्य ने कुछ ऐसी शानदार इमारतें बनाईं जिन्हें देखकर दुनिया आज भी दंग रह जाती है।
ये बार चार्ट हमें इन साम्राज्यों की जबरदस्त स्थिरता दिखाता है। खासतौर पर उस्मानिया साम्राज्य को देखिए, 600 से ज्यादा वर्षों तक शासन किया। ये तो रोमन साम्राज्य से भी ज्यादा लंबा है। ये हमें बताता है कि ये संरचनाएं कितनी मजबूत और लचीली थीं। लेकिन इन साम्राज्यों की विरासत सिर्फ सैन्य शक्ति या लंबी उम्र की नहीं है, ये उनकी बनाई हुई बेमिसाल खूबसूरती की भी है। जब महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने मुगल शाहकार ताजमहल को वक्त के गाल पर एक आंसू कहा, तो उन्होंने उस गहरी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को शब्दों में बयां कर दिया जो ये साम्राज्य हमारे लिए छोड़ गए। सदियों की इस तरक्की और प्रभुत्व के बाद मुस्लिम दुनिया को 19वीं सदी में एक बिल्कुल नई चुनौती का सामना करना पड़ा, यूरोपीय उपनिवेशवाद का उदय। ये एक ऐसी ताकत थी जिसने न केवल नक्शे बदल दिए बल्कि समाजों की बनावट को भी बदल कर रख दिया। ये सिर्फ विदेशी शासन का दौर नहीं था, बल्कि ये प्रतिरोध, संघर्ष और आखिर में आज़ादी के लिए एक लंबी और अक्सर दर्दनाक लड़ाई का भी दौर था। 20वीं सदी के मध्य तक आज़ादी की एक लहर ने इस पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे नए देश बने और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। तो साम्राज्यों के उत्थान और पतन, स्वर्ण युग और औपनिवेशिक चुनौतियों के बाद आज इस्लाम कैसा दिखता है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। ये स्लाइड एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करती है। जब बहुत से लोग इस्लाम के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में मिडिल ईस्ट आता है, लेकिन आज ज्यादातर मुसलमान वहां नहीं रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि इस्लाम वास्तव में एक ग्लोबल, एक वैश्विक धर्म है। और ये वैश्विक मौजूदगी सिर्फ आबादी के बारे में नहीं है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC जैसी संस्थाएं दिखाती हैं कि कैसे 57 अलग-अलग देश मिलकर आम मुद्दों पर सहयोग करते हैं। ये आज की मुस्लिम दुनिया की विविधता और उसके अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव को दिखाता है। तो जब हम इस पूरे सफर पर नजर डालते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें एक ऐसी यात्रा दिखती है जो 1400 साल पहले एक रेगिस्तान में एक नबी के साथ शुरू हुई थी। एक विश्वास जो विशाल साम्राज्यों में फला फूला, जिसने दुनिया को अलजेब्रा और मॉडर्न मेडिसिन जैसे तोहफे दिए, जो उपनिवेशवाद की चुनौतियों से गुजरा और जो आज 2 अरब से ज्यादा लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो अगली बार जब कोई अलजेब्रा की प्रॉब्लम सॉल्व करे या ताजमहल जैसी किसी शानदार इमारत को देखे, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर, ये 1400 साल पुराना इतिहास आज भी हमारी दुनिया को किस तरह से आकार दे रहा है। ये विरासत हर जगह है, बस हमें इसे देखने की नजर चाहिए।